सावधान सावधान सावधान, समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। तेज आंधी और तूफान, रेमल ने छोड़े तबाही के निशान। रेमल का तूफानी तांडव, पत्तों की तरह जमीन से उखड़ गए पेड़, मलबे में तब्दील होने वाली हैं बड़ी इमारतें। तूफान की मनमानी ने कच्चे घरों को जमीन पर पटक दिया है। चट्टान की तरह खड़े पेड़ जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मिट्टी आसमान में उड़ने लगी है और बारिश जमीन को डुबोने लगी है। 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवा मौत का सबब बनती जा रही है। चट्टान की तरह खड़े पेड़ों ने अपनी जमीनें छोड़ दी हैं। तूफान की मनमानी से कच्चे घरों और आम जिंदगियों पर काले बादल मंडरा रहे हैं। इस तूफानी रफ्तार का नाम है रेमल। मौत की रफ्तार पकड़े रेमल और भी तेजी के साथ हर पल आगे बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच तट से टकरा चुका है। इस दौरान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। चक्रवाती तूफान रेमल के असर से भारी बरसात हुई है। घरों और खेतों में पानी भर गया है। रेमल ने कमजोर घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। तेज हवाओं की वजह से बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के खंभे मुड़ तोड़ गए हैं, गिर गए हैं। सुंदरवन के गोसाबा इलाके में मलबे की चपेट में आने से कई लोग घायल हुए हैं। चक्रवाती तूफान रेमल तबाही के कई निशान छोड़ गया है। रविवार रात 8:30 बजे पड़ोसी देश में मोंगला के दक्षिण पश्चिम के पास सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निकटवर्ती तटों पर लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई। रेमल की वजह से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। आईएमडी के मुताबिक रेमल कुछ और समय तक लगभग उत्तर की ओर और फिर उत्तर उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ता जाएगा और फिर कमजोर हो जाएगा। मगर मौसम के सभी अनुमानों पर पानी फेरते हुए रेमल की स्पीड तो और ज्यादा बढ़ गई है। पहले रेमल की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, अब ये बढ़कर 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने लगभग 1,10,000 लोगों को कोस्टल एरिया और सेंसिटिव इलाकों से निकालकर स्कूलों और कॉलेजों में पहुंचाया है। ज्यादातर दक्षिण 24 परगना जिले, विशेष रूप से सागर तटीय, सुंदरबन और काक द्वीप से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। कोस्टल एरिया में हवाएं तेज होती जा रही हैं। समुद्र में तेज लहरें उठने लगी हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि चक्रवात के आगे बढ़ने के साथ ही साथ हवा और तेज होती जाएगी और बारिश की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही इसका प्रभाव असम में भी देखा जा रहा है। इसलिए असम के कई इलाकों में राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। रेमल शब्द सुनकर बेशक आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर रेमल शब्द कहां से आया और इस तूफान को रेमल नाम क्यों दिया गया। तो सुनिए, रेमल एक चक्रवाती तूफान है जो एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। रेमल का नाम ओमान का दिया हुआ है। ये तूफान वायुमंडलीय डिस्टरबेंस की वजह से आते हैं। ये कम दबाव वाले क्षेत्र में बनता है। पहले समंदर के ऊपर गर्म और नम हवा उठती है, फिर जब ये किसी ठंडी सतह से टकराते हैं तो भारी बरसात होती है और तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। फिर ये चक्रवात का रूप ले लेता है। फिलहाल रेमल तूफान की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है, जिसे लेकर सरकार की ओर से भी बैठक की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल गया है। अब ये नॉर्थ ईस्ट की ओर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। यानी कि बंगाल से लगे त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम में इसका असर दिखेगा।
तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के अलावा ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में बरसात होगी। फिलहाल तूफान को लेकर तैयारियां पूरी हैं। इसी के साथ ही साथ कई इलाकों में इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब तो बस इंतजार है, उम्मीद है कि ये तूफान जल्द ही थम जाए।